स्टूडेंट्स इन क्लास ऑफ केमिस्ट्री। बच्चों कैसे हो आप सब लोग। तो स्टार्ट करते हैं। चलो आज के क्वेश्चंस। बच्चों आज हम लोग एक्सरसाइज से क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज से बच्चों क्वेश्चन होगा 7.50 वाला। सो अपना टेक्स्ट बुक निकालिए फटाफट से। चलो क्वेश्चन लिखना है मेरे साथ। तो क्वेश्चन क्या है, तो देखिए क्वेश्चन है द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन दिया हुआ है बच्चों, जो है 0.1 मोलर फॉर ब्रोमो एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। ब्रोमो एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। राइट बच्चों, क्वेश्चन में क्या दिया है आपको। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको बच्चों दिया हुआ है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन फॉर ब्रोमो एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। वो कितना दिया है, इज 0.132 दिया है। कैलकुलेट द pH ऑफ सॉल्यूशन। हमें pH फाइंड करना है ऑफ सॉल्यूशन। इसका pH फाइंड करना है, प्लस हमें फाइंड करना है एंड द pKa वैल्यू pKa ऑफ ब्रोमो एसिटिक एसिड। ये चीज़ें बच्चों फाइंड करनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, क्वेश्चन शुरू करने से पहले हमें ये क्वेश्चन में क्या दिया है वो समझना है। तो ब्रोमो एसिटिक एसिड दिया हुआ है, तो ब्रोमो एसिटिक एसिड होता क्या है। सबसे पहले ये देखो एसिटिक एसिड क्या होता है। चलो इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। एसिटिक एसिड होता क्या है, CH3COOH। ये होता है बच्चों एसिटिक एसिड। ये होता है एसिटिक एसिड। अब इसी एसिटिक एसिड से अगर आपने बच्चों एक वाला हाइड्रोजन निकाल के CH2 यहाँ पे एक Br दिया, ओके, तो ये आपको बनेगा बच्चों COOH। ये कहलाता है ब्रोमो एसिटिक एसिड। ये क्या कहलाता है, ब्रोमो एसिटिक एसिड। ये कहलाता है बच्चों ब्रोमो एसिटिक एसिड। ओके, तो अब ब्रोमो एसिटिक एसिड क्या होता है, ये चीज़ तो आपके समझ में आ गई। ये अच्छा खासा एसिड होता है बच्चों। यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया हुआ है जो है बच्चों 0.1 मोलर। ओके, एंड इसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन का वैल्यू दिया हुआ है विच इज़ 0.32। मतलब अल्फ़ा का वैल्यू दिया हुआ है 0.132। ओके, सी का वैल्यू दिया हुआ है 0.1 मोलर। तो आप जैसे जानते हो अगर इसको पानी के अंदर डाला जाए तो ये आपको क्या देगा, ये अच्छा खासा एसिड है, इस वजह से आपको क्या देगा बच्चों, ये आपको देगा H3O प्लस का आयन, प्लस यहाँ पे क्या होगा रिलीज CH2, यहाँ पे Br, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O पे माइनस, ब्रोमो एसिटेट आयन रिलीज होगा, H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा। एंड जैसे आप जानते हो इसका कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे कितना होता है, C अल्फा। सो H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे कितना होगा, C इंटू अल्फ़ा। सी का वैल्यू कितना 0.1, अल्फ़ा का वैल्यू कितना 0.132। ओके, अगर इसका सॉल्यूशन निकाला हम लोगों ने, सो 0.1 मल्टीप्लाइड विद बच्चों 0.132, तो वो मिलेगा हमें 0.0132। ये होगा H3O प्लस का मोलर कॉन्सेंट्रेशन। ओके, H3O प्लस का मोलर कॉन्सेंट्रेशन आपको मिल गया। तो जैसे आपको pH फाइंड करना हो तो आप क्या करोगे, सो pH इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखोगे। pH इज इक्वल टू होता क्या है, माइनस लॉग बेस 10 H3O प्लस का मोलर कॉन्सेंट्रेशन। होता है कि नहीं होता है, चलो ठीक है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू सिर्फ रखना है ना, बस बात खत्म। ओके, H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया यहाँ पे 0.0132। ओके, तो इसका लॉग निकालना पड़ेगा, 0.0132 का लॉग निकालोगे तब जाके आपको मिलेगा इसका वैल्यू। ओके, 0.0132 इसका लॉग निकाला लॉग बेस 10 से, तो ये मिला। ये बाहर माइनस ऑलरेडी है, इसका लॉग कैलकुलेटर से मैंने निकाल के रखा जो है -1.879। सो ओवरऑल आंसर प्लस हो जाएगा जो है बच्चों 1.879।
ये होगा हमारा पीएच का वैल्यू। तो सबसे पहले जो फाइंड करना था, फाइंड द पीएच, कैलकुलेट द पीएच, ये चीज़ तो हो गई। ओके, तो पीएच वाला काम कंप्लीट हो गया। अब क्या फाइंड करना है, पीके ऑफ ब्रोमो एसिटिक एसिड फाइंड करना है। तो पीके फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें के फाइंड करना पड़ेगा। इसका बच्चों स्क्रीनशॉट निकालो। स्क्रीनशॉट लिया, 1 2 3, चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अब करना क्या है, हमारे पास बच्चों जो वैल्यूज़ दी है ना, यहाँ से हमें निकालना है। पीएच तो मिल गया, अब फाइंड करना है हमें पीके। अब पीके फाइंड करना हो तो सबसे पहले के फाइंड करना पड़ेगा ना। एज वी नो के ए का वैल्यू कितना होता है, के ए का वैल्यू होता है सी अल्फा स्क्वायर। के होता है सी अल्फा स्क्वायर। सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू है 0.1 जितना। ओके, अल्फा का वैल्यू कितना है बच्चों, अल्फा का वैल्यू है 0.132 जितना, 0.132। ओके, इसका होल स्क्वायर जाएगा। सो इसका सिंप्लीफिकेशन निकाला पूरा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेटर ले लो अपना, कैलकुलेटर ले लिया, चलो ठीक है। सो 0.1 मल्टीप्लाइड विद बच्चों 0.132 मल्टीप्लाइड विद 0.132, ये आएगा आंसर 0.00174। ये हो गया वैल्यू ऑफ के ए। ये किसका वैल्यू आया बच्चों, ये वैल्यू आया के ए का। अब करना क्या है, अब फाइंड करना है पी के ए। तो पी के ए कैसे फाइंड करोगे, पी के फाइंड करने की एक टेक्निक है बच्चों, ध्यान से देखना। पी के कैसे फाइंड किया जाएगा, पी के इज इक्वल टू बनता है माइनस लॉग बेस 10। माइनस लॉग बेस 10, यहाँ पे हम लिखेंगे के ए का वैल्यू। ओके ठीक है ना, चलो। सो माइनस लॉग बेस 10, के का वैल्यू कितना होता है 0.00174। तो इसका लॉग निकाल लो तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो इसका बेस 10 वाला लॉग निकाला, सो ये हुआ करीबन माइनस एज इट इज़ -2.758। ओके, तो ओवरऑल आंसर हो जाएगा बच्चों प्लस 2.758। ये आया पी के का वैल्यू। ये था हमारा क्वेश्चन। जल्दी से बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक और क्वेश्चन सॉल्व करना है, जल्दी से टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। तो आगे का क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों सॉल्व करते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 7.52। क्वेश्चन नंबर 7.52। ऑलराइट, सो ध्यान से देखना क्वेश्चन में क्या दिया है। व्हाट इज द पीएच ऑफ, व्हाट इज द पीएच ऑफ, व्हाट इज द पीएच ऑफ 0. मेरे साथ क्वेश्चन लिखो बच्चों, 0.001 मोलर, 0.001 मोलर एनिलीन सॉल्यूशन, एनिलीन सॉल्यूशन। ओके, ये क्वेश्चन में एनिलीन दिया गया है, आपको फाइंड करना है इसका पीएच। द आयोनाइजेशन कांस्टेंट, द आयोनाइजेशन कांस्टेंट, द आयोनाइजेशन कांस्टेंट of aniline can be, of aniline can be taken from table 7.7, टेबल 7.7। बच्चों ये आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी टेबल दिया है, वहां से आपको इसका वैल्यू निकालना है। कैलकुलेट the degree of ionization, calculate the degree of ionization, okay, degree of ionization find करो of aniline solution, aniline solution का जो है उसका अल्फा निकालना है। ओके, ऑल्सो कैलकुलेट द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ कंजुगेटेड एसिड, also calculate the ionization constant, the ionization constant of the conjugated acid, of the conjugated acid of aniline, एसिड ऑफ एनिलीन। क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया है। ध्यान से देखना है, अच्छे से इसका सॉल्यूशन बनाना है, दिमाग खुला रखना है, तब जाके क्वेश्चन समझ में आएगा। सबसे पहला एनिलीन क्या होता है, तो सॉल्यूशन चलो बनाते हैं इसका।
ओके, आज दोनों मैंने लिया ना बच्चों, आगे एक लिया ब्रोमो एसिटिक एसिड, वो ऑर्गेनिक एसिड का एग्जांपल था, बेस्ट एग्जांपल। अब यहाँ पे यहाँ पे जो एनिलीन ले रहा हूँ बच्चों, वो बेसिक बेस का एग्जांपल है, तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन भी क्लियर होगा, कंसेप्ट भी क्लियर हो गए। तो स्टार्ट करते चलो। सबसे पहले एनिलीन चीज़ क्या है, एनिलीन होता क्या है। एनिलीन जो होता है ना बच्चों, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, एनिलीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ओके, यहाँ पे आएगा बच्चों NH2। ओके, इसके पास रहता है लोन पेयर, लोन पेयर की वजह से ये बहुत अच्छा खासा बेस कहलाता है। ओके, तो ये एक लुईस बेस का एग्जांपल है। ओके, बहुत अच्छा बेस है बच्चों। अगर इसको पानी के साथ आपने रिएक्शन करवाया तो पानी से ये H+ को गेन करेगा। ओके, एंड यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, तो वो ध्यान से देखिए। यहाँ पे बच्चों बनेगा कुछ यूं, यहाँ पे आपको OH- मिलेगा, एक H+ निकला, H+ यहाँ पे गया, NH3 बना, NH3 यहाँ पे प्लस आया। ओके, इस तरह से आयनिक फॉर्मेट होता है। ये बना बच्चों कॉन्जुगेटेड एसिड, ये बना कॉन्जुगेटेड एसिड। ये क्या बना बच्चों, ये बना कॉन्जुगेटेड एसिड। ये रिलीज हुआ बच्चों OH-, ये रिलीज हुआ हाइड्रोक्साइड आयन। अगर यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज हुआ तो ये शो करता है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इट इज़ अ वेरी गुड बेस, ये वेरी गुड बेस है। ओके, तो मैंने एनिलीन का हिस्ट्री बता दिया। एनिलीन का जो स्मेल रहता है बच्चों, उसका स्मेल बहुत ही फिशी स्मेल रहता है, फिशी ऑर्डर। तो आप जब भी लैब में जाओ, फिशी ऑर्डर आपको दिखाई दे, या फिर आपको कहाँ पे भी ये ऑर्डर देखने को मिल जाए, तो एक चीज़ क्लियर होगी कि वो चीज़ क्या है, एनिलीन है। जनरली ये ट्रांसपेरेंट कलर का होता है, पर ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ये हो जाता है बच्चों रेड कलर का। ये सारी चीज़ें याद रखनी है। ओके, सो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट निकालो। चलो आगे इसको सॉल्व करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जल्दी से। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, 1 2 3, ऑल राइट, चलो डन, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है हमें, सबसे पहले दिया क्या है, इसके लिए आपको दिया है कैलकुलेट द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एनिलीन कैन बी टेकन फ्रॉम टेबल से निकालना था। चलो कोई बात नहीं, मैंने निकाल दिया। तो टेबल से मुझे केबी का वैल्यू एनिलीन के लिए मिल गया, जो था बच्चों 4.27 मल्टीप्लाइड विथ 10⁻⁻10। ये डेटा मुझे टेबल से मिला। सी का वैल्यू ऑलरेडी उन्होंने दे के रखा, मुझे सी का वैल्यू दे के रखा 0.001 मोलर। फाइंड करने को पूछा गया, पीएच बताइए भैया कितना होगा पीएच। ओके, अल्फ़ा बताइए अल्फ़ा कितना होगा। ओके, अब जैसे आप जानते हो बच्चों, केबी का वैल्यू इज इक्वल टू सी अल्फ़ा स्क्वायर का वैल्यू, सही है ना। चलो, तो यहाँ से केबी को रखो 4.27 10⁻⁻10, सी का वैल्यू रखो 0.001 रखा। ओके, अल्फ़ा का वैल्यू तो स्क्वायर में, ओके डन। सो 4 पॉइंट बच्चों लिखेंगे 4.27 पावर 10⁻⁻10 इन डिनोमिनेटर में जाएगा बच्चों 0.001। ओके, ये होल का पावर रेस्ट टू 1/2 इज इक्वल टू अल्फ़ा। अगर इसको सिंप्लीफाई करके निकालो तो अल्फ़ा का वैल्यू मिलेगा यहाँ पे करीबन 6.53 10⁻⁻4। ओके, अब एक चीज़ क्लियर है, अगर अल्फ़ा मिल गया तो यहाँ से आगे देखिए ये वाला एक बार स्क्रीनशॉट निकालो, ले लिया स्क्रीनशॉट, डन। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ फोकस करना है, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा सी अल्फ़ा, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा सी अल्फ़ा एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, ये कॉन्सेंट्रेशन होता है सी अल्फ़ा जितना। तो क्या हम लिखेंगे यहाँ पे OH- का कॉन्सेंट्रेशन कितना मिलेगा, OH- का कॉन्सेंट्रेशन एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम फाइंड करना हो तो क्या करना पड़ेगा, सी इंटू अल्फ़ा करना पड़ेगा। सी का वैल्यू कितना 0.001 जितना, अल्फ़ा का वैल्यू कितना 6.53 मल्टीप्लाइड विथ 10⁻⁻4 जितना, सही है ना। बहुत अच्छे बच्चों, अगर इसको सॉल्व कर दिया तो कुछ आंसर मिलेगा 0.065 10⁻⁻5। ओके, ये मिला बच्चों कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH-। अब देखो यहाँ पे OH- का कॉन्सेंट्रेशन मिला, तो हमें एग्जैक्टली फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है व्हाट इज़ द पीएच। तो यहाँ से तो OH- का कॉन्सेंट्रेशन मिला, तो एक चीज़ क्लियर है, अगर OH- का कॉन्सेंट्रेशन मिला तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, POH मिलेगा। POH क्या होता है, POH इज इक्वल टू -log base 10, यहाँ पे हम लिखेंगे OH- का कॉन्सेंट्रेशन।
ओके बच्चों, तो ध्यान से देखना, आप POH का वैल्यू निकालोगे। सो माइनस लॉग बेस 10 OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.065 10⁻⁻5। ओके, अगर आप चाहो बच्चों तो कैलकुलेटर से डायरेक्टली ये निकाल सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो। यहाँ पे लिखेंगे लॉग बेस 10, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दिया है, सो 0.065 एज इट इज़, मल्टीप्लिकेशन का प्लस हो जाएगा लॉग बेस 10 10⁻⁻5। ओके, अब ध्यान से स्क्रीनशॉट निकाल लो। ले लिया, 1 2 3 डन। आगे चलते हैं, चलो। अब यहाँ पे होगा क्या बच्चों, लॉग निकालना पड़ेगा। लॉग किसके लिए, 0.65 का लॉग निकाला, ये बाहर माइनस आएगा, अंदर आया आंसर -1.187। ओके, माइनस आगे आ गया तो -5 हो जाएगा। -5 लॉग बेस 10 10 होगा। लॉग बेस 10 10 का वैल्यू कितना होता है, लॉग बेस 10 10 का वैल्यू होता है 1। ये चीज़ आप ध्यान रखना, लॉग बेस 10 10 का वैल्यू होता है 1। तो अब ये ओवरऑल माइनस एज इट इज़ रहेगा, सो -1.187 सॉरी 1.187 -5। ओके, सो इसमें -5 कर दो तो यहाँ पे आएगा ओवरऑल आंसर माइनस एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे जाएगा बच्चों -6.187, माइनस माइनस निकल गया सो प्लस हो गया, सो +6.187। ये आया बच्चों वैल्यू ऑफ POH। किसका वैल्यू आया, POH का। अब जैसे आप जानते हो कि PH प्लस POH जो होता है, PH प्लस POH का वैल्यू जो होता है वो होता है बच्चों नियरली 14। ओके, तो PH का वैल्यू कितना बनेगा, PH का वैल्यू बनेगा 14 माइनस POH। 14 माइनस POH निकालो, सो 14 माइनस POH का वैल्यू कितना है 6.187। ओके, सो 6.187 को 14 से निकालना है तो आंसर मिलेगा 7.81। 7.81 ये आया हमारा PH का वैल्यू। तो बच्चों ये था PH का वैल्यू, जो बहुत इम्पोर्टेंट। ये किसका वैल्यू आया, ये वैल्यू आया बच्चों PH के लिए। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट, जल्दी से आगे सॉल्व करना है, बाकी है अभी आंसर लाना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आगे। अब देखिए आगे क्या पूछा है हमसे। हमने यहाँ पे बच्चों PH तो निकाल लिया, PH 7.18 आ गया, PH निकाल लिया। अब आप जैसे जानते हो, अब आपको पूछा गया है कॉन्जुगेटेड एसिड कौन था, तो ये था कॉन्जुगेटेड एसिड। ओके, ये था कॉन्जुगेटेड एसिड। इसके लिए हमें फाइंड करना है Ka को। तो Ka फाइंड करना हो तो जैसे आप जानते हो फॉर्मूला क्या है बच्चों, कॉन्जुगेटेड एसिड के लिए फॉर्मूला है Ka इंटू Kb इज इक्वल टू होता है Kw। ऑलरेडी ये थियोरी में आ गया, हमने सॉल्व भी कर दिया था। Kb का वैल्यू नोन है, Kw का वैल्यू नोन है। Kw क्या होता है, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता है ना। तो Ka कैसे मिलेगा बच्चों, Ka मिलेगा कैसे, Ka मिलेगा Kw डिवाइड बाय Kb से। ओके, Kw का वैल्यू कितना 10⁻⁻14, 10⁻⁻14 डिवाइड बाय Kb का वैल्यू कितना 4.27 पावर 10⁻⁻10। ओके, सो इसका ओवरऑल सोल्यूशन निकाला तो आंसर मिलेगा 2.34 10⁻⁻5। ये होगा कॉन्जुगेटेड एसिड के का आयोनाइजेशन कांस्टेंट। सो आई एम श्योर आपको पूरा कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज बच्चों 2 न्यूमेरिक सॉल्व किए, 2 न्यूमेरिक। उसमें सबसे पहला जो था ब्रोमो एसिटिक एसिड वाला। ओके, ब्रोमो एसिटिक एसिड वाला ये होता है अच्छा खासा ऑर्गेनिक एसिड का एग्जाम्पल। इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ HVZ रिएक्शन, जो आप 12th में पढ़ने वाले हो। दूसरा बच्चों देखा एनिलीन जो होता है, या फिर बेंजामाइन जो होता है ऑर्गेनिक बेस का एग्जाम्पल। ओके, तो ऑर्गेनिक एसिड ऑर्गेनिक बेस के एक एग्जाम्पल लेके हमने उनके लिए PH POH Kb, कोई भी क्वेश्चन होगा ना उसमें आपको PH फाइंड करना होगा, या फिर POH फाइंड करना होगा, या फिर Ka फाइंड करना होगा, या फिर Kb फाइंड करना होगा। अगर ये दोनों की वैल्यूज़ जानते हो, जैसे कि इसकी वैल्यू क्या होती है C⁴, तो सेम यही होता है इसके लिए भी होता है। ओके, एंड Ka Kb का रिलेशन निकालना तो Ka Kb इज इक्वल टू होता है Kw।
देखो इतनी चीज़ें, पीएच का वैल्यू क्या होता है, तो पीएच का वैल्यू होता है माइनस लॉग बेस 10 एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। अगर एच प्लस निकाल के ओ एच माइनस कर दिया तो ये बन जाएगा पी ओ एच के लिए। देखो बहुत सिंपल से इसके इर्द गिर्द घूमता रहता है हमारा आयोनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस को। ओके, एंड वही आपको सॉल्व करने हैं। आई एम श्योर आपको पूरा सेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों सेशन समझ में आया ना, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस लेक्चर, डोंट फॉरगेट टू कमेंट दिस लेक्चर। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ। कल फिर मिलेंगे नए न्यूमेरिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय, टेक अ स्क्रीनशॉट।